Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, in this video of today, I have brought a very important topic for you people, and these types of questions that I have brought for you today are very important for all examination point of view. So be ready and set up your mind to grasp the content of this video. So this topic is related to the correct use of preposition, and all the questions that I have brought for you people are in the form of objective type. Okay, so the first question of the day is: the boy whom I was playing are my good friends. So you have to select the good correct preposition. पहला आपका ऑफ है, टू है, विथ है, बाय है. अब देखिए इस क्वेश्चन में बाय जो है, यहाँ पर बॉयज जो है, यहाँ पर बॉयज है, द बॉयज होगा. तो ये विथ जो है, whom जो है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ना. तो आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन क्या देना पड़ेगा? द बॉयज डैश whom I was playing. तो यहाँ पर आपको ऑफ देंगे तो वो सेट नहीं करेगा. तो आपको विथ whom, दैट मतलब कि बॉयज से संबंध है, तो विथ whom आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना. फर्स्ट ऑप्शन आपका विथ हो जाएगा, है ना. आपको ध्यान देना है कि सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स और कंपटीशंस में पूछे गए हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज द विथ डेंजर डैश द डोर यू कैनॉट सिट आइडल. अगर दरवाजे पे खतरा हो तो आप आइडल नहीं बैठ सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर डोर जो है एक प्लेस है, और यहाँ पर आप इन नहीं दे सकते, नियर नहीं दे सकते, ऑफ नहीं दे सकते, है कि नहीं है. तो आप इसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे और सही आंसर हो जाएगा विथ डेंजर एट द डोर यू कैनॉट सीट आइडल. सो आपको यहाँ पर नियर में कंफ्यूजन नहीं लेना है. यहाँ पर डोर के पहले हम एट लगाते हैं, है ना. एट द डोर ये आपका जो है सो एक प्रकार का फिक्स्ड हो गया, एक टर्म बन जाता है एट द डोर. ओके, द डिसीज्ड लेफ्ट डैश विथ डैश हिम टू यंग चिल्ड्रन. यानी कि जो डिसीज्ड है उसने अपने पीछे दो यंग चिल्ड्रन को छोड़ा है. तो आप देखिए आपको फॉर आपका शूट नहीं कर रहा है, यहाँ विथ शूट नहीं कर रहा है, बाय शूट नहीं कर रहा है. तो लेफ्ट के बाद हम बिहाइंड का यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? लेफ्ट बिहाइंड. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द डिसीज्ड लेफ्ट बिहाइंड हिम टू यंग चिल्ड्रन. सो थर्ड सेंटेंस में भी आपका प्रपोजिशन बिहाइंड यूज होगा, ना कि विथ यूज होगा. ओके, फोर्थ क्वेश्चन तो इजी है, बट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आई एम ग्रेटफुल डैश हिम. अब देखिए ग्रेटफुल का स्पेलिंग आप देख लीजिए, GRATEFUL. ग्रेटफुल मतलब महान होता है, और ग्रेटफुल के बाद हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको ध्यान में रखना होगा कि हम हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं, और वह क्या हो जाएगा? ग्रेटफुल टू अ पर्सन, है ना. ग्रेटफुल टू अ पर्सन. आई एम ग्रेटफुल डैश हिम, तो यानी कि टू हिम. तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नंबर 5 में क्या कहता है? द मदर पार्टेड डैश हर मैरिड डॉटर इन सॉरो. मतलब माँ जो है अपने मैरिड डॉटर के साथ अलग हुई, मतलब कि विच्छेद हुआ उनका, इन सॉरो मतलब गम में. तो आप देखिए पार्टेड अवे, अवे आप देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना. फॉर देंगे तो गलत हो जाएगा, ऑफ देंगे तो पार्ट के बाद फ्रॉम हो जाता है डियर स्टूडेंट. तो करेक्ट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा. द मदर पार्टेड फ्रॉम हर मैरिड डॉटर इन सॉरो, है ना. एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इतने सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट अवश्य करें, और लाइक करना आप ना भूलें, और शेयर तो आप करते ही रहते हो, है कि नहीं. अब नंबर 6 में क्या कहता है? टेबल्स आर यूजुअली मेड डैश वुड. देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. आप वुड से हम क्या बनाते हैं? टेबल को बनाते हैं, तो मेड ऑफ वुड. टेबल्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड. यहाँ पर आपको फ्रॉम नहीं देना है, क्योंकि टेबल से हम वुड से हम क्या बनाते हैं? तो टेबल्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड. लेकिन इसका कंट्रोवर्सी देखिए, इसका कंट्रास्ट देखिए. नंबर 7 में ब्रेड्स आर यूजुअली मेड डैश व्हीट, है ना. तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे. ब्रेड के सेंस में
टेबल के सेंस में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप जब ब्रेड को व्हीट से आप यूजुअली बनाते हो तो यहाँ पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बी। तो ब्रेड्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम व्हीट नॉट ऑफ व्हीट। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको ब्रेड्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम व्हीट, ये आप इस वीडियो का ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट दोनों जो है क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नंबर 8 में क्या कहता है, द बॉय स्वैम राइट डैश द रिवर। तो जब रिवर को स्वैम किया तो वह थ्रो नहीं किया रिवर में, ओवर नहीं किया, ऑन नहीं किया, तो राइट अक्रॉस द रिवर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ये सारे वीडियो जो मैंने क्वेश्चंस लाया है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर लाया डियर फ्रेंड्स, है ना। नंबर 9 में क्या कहता है, हिज सर्विसेज हैव बीन डिस्पेंस्ड। डिस्पेंस्ड का मतलब हो जाता है छुटकारा दे देना या छोड़ देना, तो आप डिस्पेंस के साथ इन का प्रयोग नहीं करते हैं, फिक्स्ड होता है। ऑफ फ्रॉम का नहीं प्रयोग करेंगे, ऑफ का नहीं प्रयोग करेंगे, तो डिस्पेंस्ड के साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे, यानी कि लास्ट क्वेश्चंस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज आपके यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत काम आएगा, बहुत लाभदायक होगा और आप इसको लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।